अरे भाई, मोदी जी सिर्फ एक जगह कैमरा लेके नहीं जा सकते लैट्रिन करने के लिए। बाकी ऐसा कौन सा जगह है जहां मोदी जी बिना कैमरे के जाते हैं, बताएं आप। एक बाथरूम में ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं कि 18 घंटे मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं। क्या आज तक वाले, जी न्यूज वाले माइक लेके अब मोदी जी के बाथरूम के आगे भी पहुंच जाए। ये देखो, मोदी जी बाथरूम में गए हैं। अब मोदी जी कितने टाइम के बाद इस बाथरूम से निकलेंगे। नेता के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है चुनाव के समय जनता से वोट मांगने वाला, दूसरा रूप उसका देखने को मिलता है चुनाव जीतने के बाद कि उस नेता के अंदर वास्तव में कितनी काबिलियत है, कितना जनता के प्रति वो नेता समर्पित है। ये देखने को मिलता है जब वो चुनाव जीत के जाता है तब। जैसे आप देख लीजिए, अभी चुनाव का समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, गरीबों के साथ नीचे फर्श पे बैठ रहे हैं। मतलब ये रूप देखने को मिल रहा अभी। वही प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में जब गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था, 14 बम फूटे थे, वहां भी रूप देखने को मिला, मैं बम से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि पता था मोदी जी को कि हमारे नीचे बम है ही नहीं। दूसरी चीज, चुनाव जीतने के बाद जब लॉकडाउन किया था नोटबंदी के समय में, हजारों क्यों कहे, करोड़ों आदमी बैंकों की लाइन में कतार में खड़े हुए, सैकड़ों आदमी उस तपती धूप में स्वर्गवास हो गए। मोदी जी ने कभी खेद प्रकट किया कि मुझे दुख है कि मेरी गलती के कारण से हमारे देश के गरीब मजदूर लाइन में लगने से मौत हुई, इस बात का मुझे दुख है। कभी आपने सुना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से? उल्टे हेमा मालिनी का एक बयान आया था कि लाइन में लगने की आदत डाल लो आप। अब हमेशा आपको लाइन में खड़ा होना की आदत डाल लो आप। ये हेमा मालिनी का बयान था। वही मनोज तिवारी का आपने देखा होगा, एक वीआईपी होटल में किस तरीके से गरीब मजदूर का मजाक उड़ा रहे थे, ये जो लाइन में खड़े थे उनका। तो ये चेहरा देखने को मिला लॉकडाउन में। कोरोना वायरस जिसे हम लोग कहते हैं, मोदी जी ने प्रचार किया, इसका खूब प्रचार किया, सुबह शाम देखने को मिलता है कि मोबाइल पे लगाएंगे तो पहले आ जाएगा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये मोदी जी का एक अपना 40 लाख, लगभग 50 लाख आदमियों की मृत्यु हुई पिछले साल मोदी जी की गलती से। क्या मोदी जी ने एक शब्द इसके ऊपर दुख प्रकट किया कि मेरे देश की नागरिक मेरी गलती की वजह से, गलती इसलिए कह रहा हूं, ऑक्सीजन दवाई के बिना ये लोग मरे हैं, तो ये सरकार की नाकामी है। अरबों खरबों रुपया दुनिया भर से चंदा मांगा, देश के नागरिक से चंदा मांगा, लेकिन उन पे खर्च नहीं किया। कहां गया ये पीएम केयर फंड का पैसा, किसी को पता नहीं है। कई सूचना अधिकार मांगा, सरकार का जवाब है कि हम इसका जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। ये सरकार की। और जब यही मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बकायदा न्यूज चैनल पे मोदी जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि हर जनता के प्रश्न का मेरी जवाबदेही है कि मैं उसका उत्तर दूं।
हर जनता मेरे से मेरे काम का पूछ सकता है कि मैंने क्या कार्य किया है। लेकिन वही देखिए, सरकार बनी, क्या मजाल है कि मोदी जी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे दें या इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये दो चेहरे देखने को मिले। हमारे देश के गरीब मजदूर पैदल चल के, आपने देखा होगा इतने मोटे मोटे छाले खून से लथपथ, एक छोटा सा बच्चा, एक औरत अटैची के ऊपर सुला के घसीट के ले जा रही है अटैची को। ये पूरी दुनिया ने वीडियो वायरल देखा। एक हफ्ते के लिए रेलगाड़ी चला दें मानवता के नाते कि ये गरीब मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाएं। क्या मोदी जी ने ये हमदर्दी दिखाई? अमित शाह जी का बयान है कि हमारे पास पैसा नहीं है इन गरीब मजदूरों को घर छोड़ने के लिए। 100 करोड़ का खर्चा है, कौन देगा ये 100 करोड़ रुपए? लेकिन फिर आज कह रहा हूं, 150 करोड़ बिहार में विधानसभा चुनाव का फर्स्ट प्रचार रैली, वर्चन रैली, अमित शाह ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए आधे घंटे के भाषण के लिए। लेकिन हमारे देश के नागरिक के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये रैलियों में अपने शौक पूरे करने के लिए जनता की खून पसीने की कमाई, प्रचार प्रसार में अरबों खरबों रुपया, पूरे देश का पैसा लुटा देंगे। लेकिन आम नागरिक की जरूरत के समय ये खड़े नहीं हो सकते हैं। ये कब खड़े होंगे? जब चुनाव आएगा, चुनाव का मौसम आएगा। जैसे अभी आप देख लिए चुनाव का मौसम है और मोदी जी की धराधर फीता काटने का एक सिलसिला जारी है। गरीबों के साथ सहानुभूति पूरी तरह से दिखा रहे हैं, यहां पे गरीबों के साथ खाना खा रहे हैं, वहां गरीबों के साथ बैठ रहे हैं। लेकिन यह चेहरा चुनाव खत्म होने के बाद क्यों नेताओं में नजर नहीं आता है, यह प्रश्न है। जब हम अपने मत से उसको उस लायक बना देते हैं कि हमारी समस्याओं को जाके ये सदन में उठाए, तब ये हमारी बात तक नहीं सुनना पसंद करते हैं। कल आपने पार्लियामेंट में देखा लोकसभा अध्यक्ष का, बिरला का, राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया। जब भी वो प्रश्न करने लगे तभी वो टोक देते थे। जब भी राहुल गांधी जी प्रश्न करने लगे तभी वो टोक देते थे, यानी उनको बोलने नहीं दिया। ये लोकसभा में सिस्टम है, नया एक कल्चर कहे, नया सिलसिला शुरू हुआ है, नया चीज देखने को मिला है मोदी के शासनकाल में। ये तो एबीपी न्यूज या आज तक की जैसे अंजना ओम कश्यप प्रवक्ता बनी हुई पड़ती है, लगता ही नहीं कि लोकसभा की स्पीकर है। ये भी बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं है। उनके हिसाब से आप सवाल पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो उसका वो नहीं आपको बोलने देंगे। आप उनके हिसाब से सवाल पूछो तो वो बोलने देंगे। ऐसा देखने को मिला कल। हम कभी इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा पार्लियामेंट में नहीं देखा कि किसी भी, वाजपेयी जी भी काफी 50 साल तक विपक्ष में बैठे, गौर से सुनने का मौका मिलता था, गौर से बोलते थे, गौर से लोग दुनिया सुनती थी, विपक्ष भी उनकी बातों को सुनता था और उनको पूरा टाइम दिया जाता था। क्या राहुल गांधी को पूरा टाइम दिया गया? क्या आप अपनी बात रख सकते हैं सदन में? नहीं। कौन से लोकतंत्र बचा हुआ इस देश में, आप ये बताइए। आप ही लोग बताएं कि क्या लोकतंत्र आपको महसूस हो रहा है कि देश में बचा हुआ है मोदी के आने से? एक प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि वाराणसी के रात्रि के 1:30 बजे एलईडी जो लगा हुआ था टाइम बताने के लिए, उसके सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाना क्या रेल मिनिस्टर है? रेल का निरीक्षण करने गए थे तो क्या रेल मिनिस्टर इनके साथ था? ये पॉइंटली बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री के साथ जिस विभाग में वो जा रहे हैं उसका मिनिस्टर उनके साथ था।
नहीं था, योगी आदित्यनाथ था उसका मुख्यमंत्री। और ये प्रूफ क्या करना चाहते हैं भाई? चुनाव के समय में आप जाके फोटो खिंचा रहे हैं और उसको फेसबुक पे लोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोड कर रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, नेट पे चल रहा है, मतलब तमाम तरह की चीजों में चल रहा है। ये क्या इससे शुरू 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं कि 18 घंटे मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं? अरे भाई, मोदी जी सिर्फ एक जगह कैमरा लेके नहीं जा सकते लैटरिंग करने के लिए। बाकी ऐसा कौन सा जगह है जहां मोदी जी बिना कैमरे के जाते हैं? बताएं आप। एक बाथरूम में ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आज तक वाले, जी न्यूज वाले माइक लेके अब मोदी जी के बाथरूम के आगे भी पहुंच जाए। ये देखो, मोदी जी बाथरूम में गए हैं, अब मोदी जी कितने टाइम के बाद इस बाथरूम से निकलेंगे, ये पूछने का एक प्रश्न है। यही कमी रह गई है बस एक। मोदी जी से माइक लगा के पूछें, मोदी जी आप सुसु कितनी देर में कर लेते हो? मोदी जी कितना देर तक आप बैठे थे? यही बस एक चीज रह गया। बाकी तो इस गोदी मीडिया ने अपनी सारी सीमाएं को मोदी जी के पिछवाड़े में, आगे में घूम घूम के, नाच नाच के पूरी कर ली है। बस यही बच गया। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि नेता के दो चरित्र होते हैं। एक चुनाव से पहले जब वो अपने प्रचार प्रसार में जाते हैं, जो मोदी जी का भी चेहरा आप देख रहे हैं, योगी जी का भी चेहरा देख रहे हैं, और यही बीते 4.5 साल में योगी जी की क्रूरता देखी आपने उत्तर प्रदेश में। कैसे हमारे देश के नागरिकों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, आंदोलनकारियों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, गाड़ी चढ़वाई है। आपने देखा है ना, कील गड़वाए हैं हमारे देश के नागरिकों को रोड पे चलने के लिए, कांटे भरी तारे, गड्ढे। यह है चरित्र और यह है चेहरा इस सरकार का, जो भी क्रीम पाउडर लगा के मीडिया वाले पॉलिश करने में लगे हुए हैं कि बेदाग, बाप रे, इससे बड़ा कोई नेता नहीं है, इससे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है, इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। इस चेहरे को आप लोग याद कर लो। 4.5 साल में मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने आपको क्या दिया है, ये बढ़िया से आप लोग वोटिंग करने समय जरूर सोचना कि 4.5 साल कैसे हमें पेड़ा है। और महंगाई किस कदर से। अभी मैं अपनी फैक्ट्री के लिए, पानी की टंकी के लिए सामान लेने गया था। 4 इंची का पाइप का रेट एक बता रहा हूं, महंगाई की जरा समझ लो। दुकानदार नहीं कहा कि 3 महीने पहले 450 रुपए का ये 10 फीट का पाइप था और अभी 650 रुपए का है। 3 महीने में 200 रुपए बढ़े हैं। 200 रुपए मतलब ये कितने गुना हो गया भाई? कोई सीमा नहीं है। बेलगाम घोड़े की तरह उद्योगपति हो चुके हैं मोदी शासन काल में। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है इस सरकार का किसी भी वस्तु के ऊपर। हम सरकार किस चीज के लिए चुनते हैं, आप ही लोग बताएं। बेहतर शिक्षा दे, बेहतर स्वास्थ्य दे, इंडस्ट्री लगाए, कंट्रोल करे महंगाई के ऊपर। कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, शिक्षा पे कंट्रोल नहीं है, स्वास्थ्य पे कंट्रोल नहीं है, बस भाषण पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, कुछ भी बोल लो। ज्यादा क्या कहूं। 5 राज्यों का चुनाव है, देखो नेता का असली चरित्र। ये 5 साल पहले आपसे क्या वादा किए थे, फिर इलेक्शन आया है, फिर ये वादा क्या किए हैं, और 5 साल के दरमियान जनता के लिए क्या किया है, ये जरूर सोचना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।